देखिए इस वीडियो में हम पाइथन के अंदर वेरिएबल्स पढ़ने जा रहे हैं। वेरिएबल्स बेसिकली डेटा को स्टोर करने में यूज होते हैं। जैसे कि हमारे घर में बॉक्सेस होते हैं, हम उनके अंदर चीजें स्टोर करते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा को स्टोर करते हैं वेरिएबल्स के अंदर। अब हमें पता है कि सर एक बक्सा हमारे घर के अंदर कहां पर रखा हुआ है और उसका कलर क्या है। उसी तरह से पाइथन के अंदर अ वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ बॉक्स विद अ लेबल ऑन इट, है ना। जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे मैथ्स के अंदर कि भाई x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, ये सब क्या है, ये वेरिएबल्स ही तो हैं। तो जैसे x इज इक्वल टू 1 लिखा मैंने, तो x क्या है, वेरिएबल का नाम है, और 1 क्या है, नंबर है ये। लेकिन x इज इक्वल टू आपका नाम भी तो हो सकता है, समझ रहे। अब ये जो कहानी है x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू आपका नाम, ये कहीं स्टोर होगी जाकर आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। अरे सर आपके घर के अंदर जो बक्सा है जिसमें आपके खिलौने रखे हुए हैं, उसकी भी तो लोकेशन है घर में कि सर उस वाले कमरे के अंदर है, देखो जाकर ढूंढो। सिमिलरली x इज इक्वल टू 1 जो कि आप पाइथन में वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसकी भी तो लोकेशन होगी, उसको बोल देते हैं हम मेमोरी लोकेशन। तो सर टोटल 4 चीजें हैं वेरिएबल के अंदर जो हमें पता होनी चाहिए। उसका नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, किस तरह का डेटा हम रख रहे हैं, नंबर है या फिर कोई वर्ड है, एंड आखिरी मेमोरी लोकेशन। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं। और सर पाइथन के अंदर चीजें बहुत इजी हो जाती हैं। एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आप जावा लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप एक नंबर डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इंट x इज इक्वल टू 1। या फिर आप मान लेते हैं अपना नाम स्टोर करना चाहते हैं, आपका नाम है चिरकुट चवन्नी, आपने लिखा स्ट्रिंग x इज इक्वल टू चिरकुट चवन्नी। ये आप कर रहे हैं जावा के अंदर, लेकिन पाइथन में ऐसा है ही नहीं। आप डायरेक्ट लिख दो सर x इज इक्वल टू 1 या फिर x इज इक्वल टू चिरकुट चवन्नी। पाइथन को पता है 1 लिखा है तो सर नंबर ही होगा, चिरकुट चवन्नी लिखा है तो सर वर्ड ही होगा। लेकिन जावा हो गई, सी हो गई, इनको आपको बताना पड़ता है कि सर सुनिए मैं नंबर स्टोर करने जा रहा हूं या फिर मैं कोई वर्ड स्टोर करने जा रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कि सर जब आपका प्रोग्राम चल रहा होगा तभी पाइथन देख लेगा कि सर ये x जो है वो नंबर है या फिर कोई वर्ड है। ठीक है, लेकिन C++, जावा में आपको पहले से ही बताना पड़ता है। इसलिए उन लैंग्वेजेस को C++, जावा को बोलते हैं स्टैटिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है सर, कहानी समाप्त हो चुकी है, कंप्यूटर पे चलते हैं। ओके, एक नई पाइथन फाइल क्रिएट कर लेते हैं, to_variables.py। थोड़ा सा आपको UI सिंप्लीफाइड लग रहा होगा क्योंकि मैंने सारी चीजें हाइड कर दी हैं, क्योंकि मेरे को वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, तो अननेसेसरी क्लटर क्रिएट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ओके, तो इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने इंट्रो में आपको बता ही दिया है कि सर वेरिएबल होता क्या है। इट्स जस्ट लाइक अ बॉक्स। आपको कुछ चीज स्टोर करनी है, आप क्या करोगे, आप बॉक्स में डाल दोगे। ठीक है, जैसे हम बचपन में करते थे x इज इक्वल टू 1। ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, दैट्स इट। 1 को आपने स्टोर करवा दिया है x नामक बक्से के अंदर। ओके, अब जैसे मान लेते हैं आपका नेम क्या है, अंकित है, अंकित। ठीक है, अब अंकित क्या है, एक वर्ड है। ठीक है, पाइथन की भाषा में इसको स्ट्रिंग बोलते हैं कि सर जब कैरेक्टर्स मिलके कुछ बनते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो अंकित क्या है, स्ट्रिंग है, तो हम उसको डबल कोट्स में एनक्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, वेरिएबल का नाम। ठीक है, नेम लिखा है, देखो VS कोड ने बता भी दिया वेरिएबल है, और उसकी वैल्यू क्या है, अंकित, है ना। मैंने आपको इंट्रो में क्या बताया था कि सर 4 चीजें होती हैं। नेम होता है वेरिएबल का, उसकी वैल्यू होती है, मेमोरी लोकेशन होती है, एंड डेटा का टाइप होता है। ठीक है, तो नाम क्या है यहाँ पर, x है, वैल्यू क्या है, 1 है, मेमोरी लोकेशन होगी कुछ, अच्छी बात है। डेटा का टाइप क्या है, नंबर है। ओके, यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या है, नेम, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, अंकित, मेमोरी लोकेशन होगी कुछ, पता नहीं अपने को, डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। समझते बात। अब जैसे मान लो प्राइस है, आपने लिया कोई सा आईफोन, ठीक है, मान लो उसकी प्राइस क्या है, डॉलर्स में, ये है, तो सर है तो ये भी नंबर, लेकिन ये क्या था, इंटीजर। समझ रहे हो, कोई डेसिमल नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेसिमल है। ओके, अब जैसे मान लीजिए आप गए किसी क्लब में, तो वहां पर एक रूल है कि सर आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए या फिर आप अडल्ट होने चाहिए, तो उसको भी ना स्टोर करने का जुगाड़ है पाइथन में, इज अडल्ट, है ना, ऐसे मैंने लिख दिया। ये क्या, एक वेरिएबल ही तो है। ठीक है, और इसमें हम ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर कर सकते हैं।
जैसे मान लेते हैं आप छोटे बच्चे हैं ये 3 साल के, तो आपके लिए फॉल्स आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हो, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये क्या नंबर है, ये भी नंबर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये क्या है, कैरेक्टर्स से मिलकर बना है अंकित। आपने डबल कोट्स लगा दिए तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन ये क्या है, स्ट्रिंग नहीं है, इसको बोलते हैं बूलीन। क्या बोलते हैं, बूलीन। ठीक है, 2 ही वैल्यू हो सकती है, फॉल्स या फिर ट्रू। ऐसे अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना, ट्रू, तो ये बूलीन नहीं है, डेटा का टाइप। ये पता है क्या टाइप बन चुका है, इट इज सेम एज अंकित, क्योंकि आपने डबल कोट्स लगा दिए, अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ेंगे बाद में भी। तो हमने पढ़ लिया है सर नाम, ठीक है, नाम, उनकी वैल्यू पढ़ लिया, उनका डेटा टाइप ये पढ़ लिया, जैसे कि क्या नंबर है, ये भी नंबर है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, बूलीन है। अब देखो जावा में ना, अगर मैं यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करूँ, उसमें जावा लिखूँ, तो वहाँ पर लिखना पड़ता है ऐसे कि ये स्ट्रिंग है, ऐसे ये स्ट्रिंग है, और जैसे ये है तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि सर ये बूलीन है, ये बूलीन है, ऐसे लिखना पड़ता है जावा में, सी में, C++ में। लेकिन ये क्या है, डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, जैसे मैं आपको बताया था, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर जब चलेगा तो खुद देख लेगा कि अच्छा यार ये तो नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ये फलाना, ये ढिमकाना। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो। हमने आई थिंक पिछले लेक्चर या फिर उससे पिछले लेक्चर में प्रिंट पढ़ा था सर। क्या है यार, जो भी आपको कुछ प्रिंट कराना है, जैसे हेलो मैंने लिखा तो ये हेलो लिख देगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, तालियां बजाइए। ये एक्स को भी प्रिंट कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आ गया, बहुत खुशी की बात है। जो आप दोगे वो ये प्रिंट कर देगा, कोई नई बात नहीं है। अच्छा, एक फंक्शन और है पाइथन के अंदर, टाइप। किसी वेरिएबल का टाइप जानने के लिए उस फंक्शन में आपने एक्स पास कर दिया है कि सर मेरे को एक्स का टाइप बताइए। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही कर दूं, अब एक सेकंड बताना मेरे को क्या होता है, मैंने यहाँ पर ले दिया टाइप एक्स और एंड प्रिंट मैंने खाली छोड़ दिया, बताइए क्या होगा। मैंने चलाया है, एक खाली लाइन प्रिंट हुई है जो कि प्रिंट की वजह से है, तो इसको एक सेकंड के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। अब बताइए क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा सर, देख रहे हो, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ऐसा क्यों सर, टाइप एक्स का कुछ रिजल्ट आया होगा, लेकिन आपने तो किसी वेरिएबल में स्टोर ही नहीं किया उसको, समझ रहे हो। मान लो मैं आपको दे रहा हूँ किलो 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए कैश दे रहा हूँ, लो ऐसे, लेकिन आपने अपने हाथ ही नहीं बढ़ाए, ठीक है, और मैं ऐसे दे के चला गया, तो क्या आपके पास 1000 रुपए है? नहीं है। क्या आप उसको लेकर बर्गर खाने जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं पैसे, समझ रहे हो। यहाँ पे इसका रिजल्ट आपने कहीं स्टोर ही नहीं किया, यूज ही नहीं किया। तो एक काम करो ना, इसको हटाओ एंड प्रिंट को दे दो, समझ रहे हो, प्रिंट को दे दिया। अब देखो, अब मैंने चलाया तो देख रहे हो क्लास करके कुछ है, बाद में पढ़ेंगे क्या, लेकिन यहाँ पर लिखा है सर ये क्या है, इंटीजर, समझ रहे हो, इंटीजर। यहाँ पर मैं देखो अब नेम लिखता हूँ, नेम का टाइप भी चल जाएगा मेरे को, सेम चीज प्राइस के साथ, एंड सेम चीज इज एडल्ट। मैं इज एडल्ट का भी टाइप देखना चाहता हूँ। अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखिए, एक्स का टाइप इंट, नेम का टाइप स्ट्रिंग, देख रहे हो, और जो डेसिमल वाला नंबर है उसको ये बोल रहा है फ्लोट, ठीक है, और ट्रू फॉल्स को बोल रहा है बूलियन। समझ रहे हो बात को। इससे पता चल गया कि हाँ भाई ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, इसको पता है अंदर कि हाँ भाई ये क्या है, नंबर है, कौन सा नंबर, इंटीजर, ये भी नंबर है, कौन सा नंबर है, फ्लोट, ये क्या है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, बूलियन है। ठीक है, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। मान लो ए है 1, बी है 2, सी है 3, आप एक साथ प्रिंट कर सकते हो, इनको एक साथ प्रिंट कर सकते हो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। चला दीजिए इसको, देख रहे हो 1 2 3 प्रिंट भी हो गए, और देख रहे हो बीच में स्पेस भी आया है, बीच में स्पेस भी आया है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, यहाँ पर एक पैरामीटर है सेपरेटर SEP, उसकी वैल्यू ये छुपी होती है ना। सेम रिजल्ट आएगा, देखो सेम रिजल्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, क्यों है, पढ़ेंगे, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कॉमा लगाऊंगा ना तो स्पेस की जगह कॉमा आएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ध्यान रखिए, घबराना नहीं है कि यार ये क्या लिख दिया है मैं क्या करूँ। ओके, अब एक चीज देखो सर, A = 1, B = 2, C = 3, आपने ये लिखा, आप सेम चीज को ना एक ही लाइन में लिख सकते हो। जैसे मान लो अब DEF वेरिएबल्स हैं, तो आइडियली आप कैसे करोगे सर, मान लो D की वैल्यू ये है, ठीक है, फिर आप लिखोगे E की वैल्यू मान लो 2 है, F की वैल्यू मान लो 9 है ना, ऐसे मान, या फिर 9.0 है, 9.9 है मान लो ऐसे। लेकिन एक और तरीका है, आप इन सभी को एक ही साथ लिख सकते हो, 9.9 ऐसे, D, E, F, ठीक है। तो ये इन लाइन आपने क्या कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं वेरिएबल्स,
आप फिर इसको प्रिंट करा सकते हो जैसे कि हमने ऊपर कराया था। ठीक है, ऊपर जैसे कराया था आप करा लीजिए, डी कॉमा ई कॉमा एफ, है ना, बारी बारी करा लीजिए, एक साथ करना है एक साथ करा लीजिए, स्पेस देना है स्पेस दे दीजिए, क्योंकि हम कॉमा लगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बताइए मेरे को, क्या इस कॉमा से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा सर, चाहे आप 1000 स्पेस लगा दो, क्योंकि ये स्ट्रिंग नहीं है कोई, है ना। प्रिंट हेलो वर्ल्ड नहीं कर रहा मैं, ऐसे कुछ स्ट्रिंग नहीं है ये, हेलो ऐसे नहीं कर रहा मैं। यहाँ पर स्पेस मैटर करता है, समझ लो, ऊपर नहीं, क्योंकि हम वेरिएबल प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, चलाओ इसको, 3,2,9.9, ओके, है ना। एफ जी में कुछ स्ट्रिंग सेव करनी है वो भी कर लीजिए सर। हेलो, यहाँ पर आपने देन जी प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलाइए। अच्छा, जी के बाद कॉमा तो लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमने सेपरेटर दिया है। ओके, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं ना अभी के लिए, घबराना नहीं है, बस परेशान नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अब देखो, हम कुछ भी कर सकते हैं, ऑब्वियसली उनके सेपरेट लेक्चर होंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं इन वेरिएबल के साथ, जैसे प्लस करा दिया, माइनस करा दिया। ठीक है, ऐसे अगर मैं प्रिंट करूं डी प्लस ई, ठीक है, ऑब्वियसली ब्रैकेट्स आएंगे, डी प्लस ई, और इसको रन करूं तो 5 आ जाएगा, डी प्लस ई, है ना। आप कुछ भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशंस एंड रूल्स। अब देखिए, वेरिएबल का आप नाम कैसे रखेंगे, उसके कुछ रूल्स हैं। ओके, नाम में आपके लेटर्स आ सकते हैं, अपर केस या फिर लोअर केस, डिजिट्स आ सकती हैं, एंड अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके वेरिएबल के नाम में लेटर्स आ सकते हैं, डिजिट्स आ सकते हैं, एंड अंडरस्कोर्स आ सकते हैं। स्टार्ट होना चाहिए, मस्ट स्टार्ट विद अंडरस्कोर या फिर लेटर। ठीक है, ध्यान रखना है, ध्यान क्या आपको पता चल ही जाएगा। कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, ओके, एंड केस सेंसिटिव होती हैं यहाँ पर चीजें, बताऊंगा क्या है मतलब। यानी कि आपने लिखा नाम इज इक्वल टू विपुल, है ना, नेम इज इक्वल टू विपुल, फिर आपने लिखा नेम इज इक्वल टू क्या, अक्षित, तो सर दोनों जो है ना वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पर नेम को, तो उसका कुछ और मतलब है, उसका मतलब है विपुल। ठीक है, और अगर मैं कैपिटल एन कर देता हूँ तो उसका मतलब वो क्या, अक्षित। ओके, तो यहाँ पर आपने 2 वेरिएबल बनाए हैं। ठीक है, लेकिन मान लेता हूं मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्मॉल एन कर दिया, अब बताइए क्या होगा। इसका मतलब है रीअसाइनमेंट। आपने नेम इज इक्वल टू विपुल लिखा, फिर आपने नेम इज इक्वल टू अक्षित कर दिया, यानी कि उसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दिया आपने। ठीक है, अब बताइए इसका क्या रिजल्ट आएगा। ऐसा तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो एरर आ जाएगी एंड में कि भाई नेम नाम का कोई वेरिएबल नहीं है विद कैपिटल एन। तो आप क्या करोगे, स्मॉल एन करोगे। अब बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा, विपुल आएगा, नहीं अक्षित आएगा। आई थिंक ये हमने वेरिएबल पहले भी लिया था, अंकित। ओके, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, अंकित आएगा, विपुल आएगा, अक्षित आएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने ऊपर अंकित रखा उस वेरिएबल में, फिर हमने उसमें विपुल डाल दिया, देन हमने अक्षित डाल दिया। ठीक है, तो फाइनली क्या है, अक्षित आएगा। ओके, ये देखो ना, आपके पास एक बॉक्स है, आपने उसमें पहले क्या डाला, उसमें आपने ये मोबाइल फ़ोन डाल दिया। ठीक है, मोबाइल फ़ोन डाल दिया, फिर आपने मोबाइल फ़ोन हटा के ये की रिंग्स डाल दी, की रिंग्स डाल दी। ठीक है, फिर की रिंग्स उठा के आपने ये लाइट डाल दी, तो फाइनली क्या है, उसमें लाइट है, राइट। और आखिरी रूल क्या है सर, कैन नॉट यूज पाइथन कीवर्ड, है ना, कांट लिख देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए, कांट यूज पाइथन कीवर्ड्स। यानी कि यार पाइथन में ना काफी सारे कीवर्ड्स हैं जिनका कुछ मतलब है स्पेसिफिक टू पाइथन। आप वो मत बनाइएगा अपने वेरिएबल का नाम, है ना, इफ एल्स फाइल फॉर डेफ क्लास, जैसे प्रिंट ही मान लो, प्रिंट हमें पता है क्या है, फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक चलेगा ये प्रिंट। ठीक है, यहाँ तक कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, आप कर रहे हो बहुत सारी चीजें प्रिंट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया गलती से, क्योंकि मेरे को पता नहीं है, मैं हूं बेवकूफ, प्रिंट इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया क्या, लाइट, ऐसे लिख दिया फॉर सम रीजन। और अब मैं कह रहा हूं सर मैं प्रिंट करना चाहता हूं कंसोल पर प्रिंट वेरिएबल को, ऐसे या फिर चलो छोड़ो, मैं नेम को ही प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है, दोबारा से। ओके, तो यहां तक चल जाएगा अक्षित, लेकिन सर यहां नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा बताता हूँ, सुनो मेरी बात। कह रहा है कि str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। कह रहा है कि सर सुनो, आपने क्या बना दिया इसको, ये बना दिया आपने स्ट्रिंग, पाइथन एरर नहीं देगा, समझ रहे हो, पाइथन ने यहाँ एरर नहीं दी। आप पाइथन स्पेसिफिक कीवर्ड को उठाकर उसमें कुछ और डाल रहे हो, उसने एरर नहीं दी, लेकिन जब आप इस्तेमाल करोगे तब एरर देगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, नहीं समझे, मैं बताता हूँ, सुनो। ये क्या है, पाइथन का एक इनबिल्ट फंक्शन है, उसका नाम क्या है, प्रिंट। लेकिन आपने उसको एक वेरिएबल बना दिया और उसमें लाइट डाल दिया और उसको आप कॉल कर रहे हो, कैसे भाई, अब तो ये फंक्शन रहा ही नहीं, अब तो एक वेरिएबल बन चुका है, समझ रहे हो। तो ये चीजें नहीं करनी,
ये चीज़ें नहीं करनी सर, नो। चलिए, बहुत खुशी की बात है, ये तो है सर रूल्स, पाइथन के रूल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ ना, पाइथन नेमिंग रूल्स, है ना, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन का क्या मतलब है? कन्वेंशन का मतलब है कि सर स्टाइल, अंदाज। ठीक है, कि सर पाइथन की लैंग्वेज में क्या गुड प्रैक्टिस है, वेरिएबल के नामकरण की गुड प्रैक्टिस। ओके, सबसे पहले स्नेक केस। आप बोल रहे हो सर क्या बोल रहे हो, कहाँ से आप आ गए यहाँ पे? देखो मैं बताता हूँ। जैसे यूजर नेम है, यूजर नेम इज इक्वल टू, आपका यूजर नेम बताइए। जैसे मेरा है द इंजीनियरिंग डाइजेस्ट इंस्टाग्राम पे। इंजीनियरिंग डाइजेस्ट मेरे को नहीं मिला, किसी और ने ले रखा। मैंने उसको मैसेज भी किया कि यार दे दो मेरे को, लेकिन उसका पेज डेड था। ठीक है, आई थिंक वो पासवर्ड वगैरह भूल चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने द इंजीनियरिंग डाइजेस्ट यूजर नेम ले लिया। लेकिन यार ये यूजर नेम क्लैरिटी नहीं दे रहा। अगर मैं और यहाँ पर डिटेल बढ़ाऊं, मैं बोलूँ यूजर नेम ऑफ इंस्टाग्राम, ऐसे इंस्टाग्राम क्या है? ये नाम है, कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, यूजर नेम ऑफ इंस्टाग्राम, लेकिन यहाँ पर देखो क्लैरिटी नहीं है। तो आप सोचोगे सर स्पेस डाल देता हूँ, नहीं स्पेस तो डाल ही नहीं सकते। मैंने बताया आपको कि सर वेरिएबल के नाम में लेटर हो सकते हैं, यानी कि ABCD, डिजिट्स हो सकती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। तो या तो मैं इसको कैपिटल कर दूं, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दूं, इसको बोलते हैं कैमल केस। ये कन्वेंशन जावा में यूज होता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं आ रहा मारने। लेकिन पाइथन में अक्सर हम क्या करते हैं, सब कुछ स्मॉल केस में ही होता है। ठीक है, स्मॉल केस में ही होता है, लेकिन हर वर्ड के बीच में, है ना, हम अंडरस्कोर लगा देते हैं ताकि चीजें आंखों से आसानी से दिख जाएं। अब दिख रहा है, हाँ भाई, यूजर नेम ऑफ इंस्टाग्राम क्लियरली। ठीक है, और हम कुछ भी लिख सकते हो बीच में। अगर मान लो, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, कीज ऑफ कार, और यहाँ पर एक वेरिएबल लिख रहा हूँ मैं, माई स्ट्रिंग, ऐसे, है ना। तो सबसे पहले तो कैमल केस से स्नेक केस बना देते हैं ना, स्नेक केस बना देते हैं। इन रूल्स की बात कर लेते हैं, ये जो हमने देखे थे ना, मस्ट स्टार्ट विद ऐसे। तो देखो, हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, नंबर वगैरह, लेकिन स्पेशल कैरेक्टर नहीं। देख रहे हो, एकदम से ये सब वाइट हो गया, देख रहे हो, स्पेशल हाइफन नहीं, कुछ नहीं। इक्वल टू, इक्वल टू का मतलब ये है सर, तो इक्वल टू यहाँ नहीं इस्तेमाल कर सकते। प्लस का मतलब एडिशन, तो यहाँ भी नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रैकेट्स का मतलब होता है कुछ, तो ये भी नहीं कर सकते। सर सुनिए मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ लेटर इस्तेमाल कर सकते हो, स्मॉल या फिर कैपिटल, ABCD to Z, या फिर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर आप कहीं भी लगा सकते हो, या ना कितने भी लगा सकते हो, कितने भी। स्टार्टिंग में लगाना है, स्टार्टिंग में लगा दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक चीज़ आपने देखी होगी, जैसे मैंने अंडरस्कोर स्टार्टिंग में लगाया तो VS कोड ने इसको थोड़ा सा फेड कर दिया है, वो हम बाद में देखेंगे क्यों किया है। वही सब नेमिंग कन्वेंशन है थोड़े बहुत, और कि सर इसका मतलब कुछ हो रहा है, इसका मतलब कुछ हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो बाद की बात है। अभी तक तो इतना चल गया है कि सर अगर आप कोई वेरिएबल का नामकरण कर रहे हैं तो या तो लेटर रखिए, या अंडरस्कोर, या फिर नंबर। नंबर के साथ क्या है कंडीशन, आप एंड में या फिर बीच में तो लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं लिख सकते। ओके, तो वही मैंने लिखा था, कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर। ओके, अगर चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो सर फिर से देख लीजिए, घबराना क्यों है। ठीक है सर, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ओके, थोड़ा सिंपल है, इतना ही रखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना, आपके दिमाग में हो सकता है। ठंड रखिए, सब कुछ हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका लिंक आपको इस कार्ड पर मिल जाएगा।